समझिए के साथ मैं हूं आर के बम वहीं मुझे कैमरा पर सहयोग देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैमरा पर्सन मिथिलेश कुमार यादव। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि मधुबनी संबंधी एक विशेष कार्यक्रम चला रही है नेताजी की अपील। इसी कार्यक्रम के तहत आज मधुबनी संबंधिया की टीम प्रखंड क्षेत्र के महुआ 11 पंचायत के महुआ गाँव स्थित वार्ड 4 में मुखिया पद के दावेदार मुखिया पद के प्रत्याशी युगल राम से चुनावी चर्चा पर विशेष बातचीत करेंगे। इस दौरान मधुबनी संबंधिया की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि इस बार के बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युगल राम मुखिया पद से जो अपने दावेदारी पेश किए हैं वो किन प्राथमिकताओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ वो जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं मुखिया पद के दावेदार युगल राम के ही जुबानी। सर, एमएस के विशेष कार्यक्रम नेताजी की अपील में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप महुआ 11 पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश किए हैं। आप किन प्राथमिकताओं के साथ जनता के बीच में ये आदरणीय जनताओं के साथ मेरा यह उद्देश्य है इसमें आने का और चुनाव जीतने का कि मैं काठगाड़ी छाप से क्रम संख्या 11 पर मेरा नंबर है और इसी के संबंध में जनताओं के बीच में वो अपील करता हूं कि माननीय जनता जी हमारे इस उद्देश्य को समझे कि आज तक जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा आई हुई राशि वार्ड सदस्यों के बीच और उस वार्ड के श्रेष्ठ गणमान्य बुद्धिजीवियों के बीच उस राशि की जानकारी में पारदर्शिता हो और उस राशि का खर्च वहाँ के लोगों से सर्वसम्मत से जो रिपोर्ट आवे उसके आधार पर उसको खर्च करने की प्राथमिकता दी जाए ताकि आम जनता में उस पंचायत का भी स्तर ऊंचा हो, सरकार के पैसे का सदुपयोग हो और आम जनता में जैसे वृद्धा पेंशन का सवाल है, जैसे छोटी छोटी नई जो सड़कें बस्ती आ गया है उसके बीच में छोटी छोटी नालियों का बनाना है, सड़क बनाना है, नालियों का बनाना है ताकि ये मुख्य जो हमारा मुख्यालय है प्रखंड खजौली उससे उसका आना जाना आवागमन बिल्कुल शीघ्र हो सके। यही मेरा उद्देश्य है। सर, त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव में महुआ 11 पंचायत से आप मुखिया पद की दावेदारी पेश किए हैं। इस बार यदि महुआ 11 की आम आवाम मतदाता मालिक आपको आशीर्वाद स्वरूप मुखिया बनाकर भेजते हैं तो सबसे पहले यहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? हमारी जनता यहाँ का यह उम्मीद कर सकती है कि मैं अनुमानतः यह कर सकता हूँ कि सरकार के द्वारा दी हुई राशि का सदुपयोग रूप से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे विभिन्न तरह की योजना आती है सरकार के द्वारा, उस योजना को हमने अपनी देख रेख में अपने मतदाताओं के सहयोग से, अपने वार्ड सदस्यों के सहयोग से, पंचायत के श्रेष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से, बुद्धिजीवियों के सहयोग से उसको मैं सही जगह खर्च करवा सकूं, यह मेरा उद्देश्य है और जनता को मैं यही कहना चाहता हूं। बीते पंचवर्षीय जो कार्यकाल गुजरा है, इन दौरान इन पंचायतों में विकास की रफ्तार क्या रही, विकासात्मक कार्य क्या हुआ, इन्हें आप किन रूप से देखते हैं? इसको मैं इस रूप में देखना चाहता हूं कि एक 400 जनसंख्या का मेरा यह महुआ 11 का क्षेत्र है। वहां बिल्कुल यादवों की बस्ती है, गरीबों की बस्ती है और उसको अभी तत्क्षण अगर उसको उपाय किया जाए कि वहाँ से एक अर्जेंसी में कोई आ जाए यहाँ तो उसके लिए एक सड़क है, नदी है, छोटी सी नदी है जहाँ एक पुल की परम आवश्यकता है। आज तक यहाँ नहीं बन पाया, कोई इस पर न कलम उठाया न कोई सोचा इस पर है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि उस बस्ती को मैं अपने पंचायत से जोड़ दूँ और इसको फिर मुख्यालय खजौली से जोड़ दूँ, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप पंचायत चुनाव में आए हैं, मुखिया पद की दावेदारी दे रही हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इस बार अपने किस्मत को आजमा रहे हैं इस पंचायत से। यहाँ की जनता आप ही को वोट दे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जनता को प्रबल इच्छा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो बहुत सारा ऐसे खास करके सड़क, छोटी छोटी सड़क जो है, पतली सड़क, इसका निर्माण यहाँ नहीं कि नगण्य के बराबर हुआ है। अभी भी इसको देखा जाए, यहाँ की जनता जानती है, अभी भी देखा जाए तो मोटरसाइकिल से चढ़ के पूरे बस्ती में, महुआ बस्ती जो रेवेन्यू विलेज है
और इसके अंदर वो महुआ एक डाड़ा जुड़ करके एक पंचायत है, तो महुआ के अंदर में वो लोग घूम नहीं पाएंगे, साइकिल से भी नहीं घूम पाएंगे, पैदल चलने के लिए भी कीचड़ों का मुकाबला करना पड़ेगा और एक दूसरे को सुख दुख में कोई आसानी से सहयोग नहीं कर पाएंगे। जी सर, आप हमारे हर सवाल के जवाब में संभवतः सड़क की चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ एक भी केंद्र नहीं है और यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता का मुख्यालय से हेडक्वार्टर से थोड़ा दूरी बनता है। रात बिरात लोग नहीं जा पाएंगे और वहाँ के इसमें लगे हुए कर्मियों को भी आसानी से यहाँ सही माने कार्य करने में बड़ी दिक्कतें होती है। इसलिए यहाँ केंद्र उपस्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, ये यहाँ नहीं है। शिक्षा के नाम पर तो है, सरकारी स्कूल है, लेकिन उसके एक स्कूल यहाँ है जो बहुत पुराना स्कूल है। इस स्कूल से पढ़ करके बहुत इंजीनियर डॉक्टर हुए हैं, लेकिन उस स्कूल की स्थिति ऐसी है कि उसका प्रांगण अभी भी अगर देखा जाए तो वहाँ कीचड़ों से भरा पड़ा है और वहाँ के विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है। जबकि सरकार के द्वारा बनाया गया भवन वहाँ है, फिर भी वह विद्यालय जैसा नहीं लगता है। यहाँ की मतदाता मालिक से आपकी अपील क्या होगी? यहाँ की मतदाता मालिकों से मेरा अपील है कि प्यारे जनताओं, माताओं, बहनों, बूढ़ी माताएं और हमारे पंचायत के अंदर बसने वाले जो महिलाएं हैं और वृद्धजनों हैं, उनसे मेरा अपील होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत जो गठन किया गया, इसका बहुत लंबी दूरी नहीं हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार को, जैसे एमएलए और एमपी के क्षेत्र में कार्य होता है, वहाँ की जनता उसे मांग करती है और उसको पूरा करने के लिए उपयुक्त जगह पर उसको पहुँचाया जाता है उसके सवाल को। ये यहाँ के मुखिया को ये दावेदार यह मैंने कबूल करना चाहिए कि मेरा काम है जनताओं के बीच जाना, मेरा पंचायत लंबा चौड़ा है। तो इस स्थिति में मुखिया को लोग जनता खोजती रहेगी, ये नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि जनताओं के बीच में साप्ताहिक एक ऐसा शेड्यूल बना जाए जहां हम जाकर वहाँ हम जनताओं से सटीक भेंट करें और सीधा सीधी और उनके समस्याओं को जो सरकार के द्वारा उपयोग में लाए जाने की बात होगी उसको मैं जनताओं के बीच में कराऊं। सीधा संपर्क में जनता से रखना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि यदि हम चुनाव जीत कर आते हैं तो मुखिया की साप्ताहिक होनी चाहिए जिसमें पंचायत की तमाम जनता आके मिले, अपनी जन समस्या रखें। यदि आप जीत कर आ रहे हैं तो आपकी आगामी पंचवर्षीय के लिए सबसे पहला रोड मैप क्या होगी? सबसे पहला रोड मैप यही होगा कि मैं अपने जीते हुए वार्ड सदस्यों को बुलाऊंगा और दूरी है इसलिए मैं 2-3 वार्ड सदस्यों को उसके जनताओं से मिलकर इकट्ठा करके उससे कुछ बात करना चाहूँगा, समस्याओं को चिन्हित करूँगा। और इसी तरह से मतलब 14 वार्ड है मेरे पंचायत के अंदर में, तो अगर मैं 3 वार्ड, 2 वार्ड, 4 वार्ड सुविधाजनक अगर जोड़ करके बात कर लेता हूँ तो पंचायत के अंदर की समस्याओं छन करके आ जाएगी ऊपर, और उस समस्याओं में फिर मैं आम सभा के अंदर में ले जाऊंगा। लोगों से कहूंगा कि ये समस्या आई है और आपके वार्ड सदस्य के द्वारा आई है, श्रेष्ठ जनताओं के द्वारा आई है, और मैं अब इसको आम सभा में पास कराना चाहता हूँ कि इसमें किस काम की प्राथमिकता दी जाए और वो जनता के सहयोग में हो, ये मैं करना चाहूँगा। सर, बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जो 7 निश्चय में से जल नल योजना है, इन पंचायत में 14 वार्डों में नल जल योजना की क्या स्थिति है? देखिए, नल जल योजना की स्थिति बहुत दयनीय है। इसकी जवाबदेही सिर्फ वार्ड सदस्य का नहीं है, इसकी जवाबदेही मुख्य रूप से मुखिया का है। और मुखिया अगर उस योजना को लागू करना चाहते तो ये लागू हो सकता था। बहुत जगह बना हुआ है उसका नल जल योजना का सारा चीज़ है, लेकिन पानी उसमें नहीं दिया जा रहा है, जिसका जवाबदेही राशि मुख्य होता है। और राशि आवंटन करने की जो क्षमता होती है मुखिया को, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिस कारण ये संभव नहीं हो पा रहा। सरकार को इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें हमारे जनता भाइयों का दोष है, माता बहनों का दोष है। और उसके अंदर जो वार्ड सदस्य जीत करके आते उससे उसका सीधा संपर्क होना चाहिए। ये नहीं कि वो गायों भैंस के बीच में एक ऐसे गैर जवाबदेही गाय चर रही है, उसका कोई रखवाली करने वाला नहीं है। ये इसको मिटाना अत्यंत आवश्यक है।
सर, क्या यहाँ की जनता ये उम्मीद करे कि यदि आप मुखिया बन के आ रहे हैं तो जल नल की जो समस्या है धरातल पे जो नग्न दिखाई पड़ रही है, एक मरणासन स्थिति में दिखाई पड़ रही है, उनके ऊपर आपकी प्राथमिकता के तौर पर कार्य की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, और उसको जहाँ वो रुका हुआ है, जिस स्तर से वो रुका हुआ होगा, उसको मैं छानबीन करूँगा और सरकार के नज़रों में उसको लाऊँगा, जनता के नज़रों में उसको लाऊँगा और उसको मैं लागू करने का कोशिश करूँगा। सर, जाते जाते संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यह है कि युगल राम, मैं वोटर लिस्ट में मेरा ये नाम है, मैं शिक्षक से रिटायर हूँ और उस में मेरा नाम रिकॉर्डेड सर्टिफिकेट से मेरा नाम युगल मोची करके है। तो मैं तो रिटायर कर चुका हूँ और वोटर लिस्ट के आधार पर आदेशानुसार मैंने नॉमिनेशन किया। तो मेरा परिचय युगल राम से जानिए। मेरा घर छपराड़ी हुआ, महुआ एकडाड़ा पंचायत के अंदर। मैं जो मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ, यह मैं काठगाड़ी छाप से यहाँ की जनताओं को सेवा करने के लिए मैं आना चाहता हूँ। यह मेरा परिचय है। और अधिक परिचय मेरा हो सकता है, योग्यता का परिचय हो सकता है, नेतृत्व का परिचय हो सकता है। 72 ईस्वी से मैं जनताओं की सेवा में लगा रहता हूँ, शिक्षक पद पर रहते हुए भी। और इसके अंदर अगर मैं इसको गिनाऊं तो लगता है कि मैं 1 दर्जन समस्या को मैं गिना सकता हूं। जनताओं की जो समस्या है उसको छोटे छोटे रूप में शिक्षक संघ में भी छोटे छोटे रूप में उस समस्याओं को मैं निदान कराने का कोशिश किया हूं और सफल भी हुआ हूं। जी सर, एमएस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि महुआ एकडाड़ा पंचायत के मुखिया पद के दावेदार युगल राम ने बताया, एमएस से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत की विकास के लिए संचालित योजनाओं को पारदर्शी तरीक़ा से धरातल पे उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने बताया कि सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, उनके अधीनस्थ जितने कार्य होंगे उनको अधिक से अधिक सुचारू रूप से लोगों के बीच तक पहुंचाना उनका पहला उद्देश्य होगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ RK बम बम, महुआ, खजौली।